बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई ऐसा इंसान इस दुनिया में हो जो साफ ये कह दे कि नहीं, उसे जन्नत में जाने का कोई शौक नहीं है। वो भी उस मौके पर जब डॉक्टर जाकिर नाइक सबके सामने किसी से पूछ रहे हों। एक हिंदू औरत जो कि अपना सवाल लेकर आई थी, इसने कुछ ऐसा ही दिलचस्प जवाब दिया था। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी ज़बान में है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने क्या सवाल किया और कैसे अंदाज से किया। सलाम अलैकुम जी, आई एम अ हिंदू, अमूता रमेश, आई एम अ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सॉरी टू आस्किंग। इस खातून ने आते ही पहले मुसलमानों के अंदाज में सलाम किया और कहा अस्सलामुअलैकुम। जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने वालेकुम अस्सलाम कहा। इस खातून ने अपना तारुफ करवाते हुए बताया कि वो एक हिंदू औरत है और वो इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा कर रही है। दिलचस्प और अजीब बात यह थी कि इस खातून ने सवाल करने से पहले ही सॉरी यानी डॉक्टर जाकिर नाइक से माजरत की थी और कहा था कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। सवाल ये है कि हिंदू अपने मज़हब हिंदुइज़्म को मानते हैं और मुसलमान अपने मज़हब इस्लाम को मानते हैं, लेकिन जब भी देखा जाता है कि एक हिंदू की मुसलमान से मुलाकात होती है तो हिंदू ऐसा कभी नहीं करता कि वो मुसलमान को अपना मज़हब सिखाने की और उसको हिंदुइज़्म में लाने की कोशिश करे। जबकि दूसरी जानिब जब भी कोई मुसलमान किसी हिंदू से मिलता है तो वो उसे इस्लाम में लाने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि वो हिंदुइज़्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर ले। इस हिंदू औरत ने बहुत सीधे अल्फाज में कहा कि ऐसा क्यों है कि मुसलमान हिंदुओं को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश करते रहते हैं। ना जाने क्यों इस खातून के सवाल पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। ये मनाजिर देखिए, फिर डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब भी जानिएगा। डिप्लोमा इंजीनियरिंग, सॉरी टू आस्किंग दिस क्वेश्चन। हिंदू बिलीव्स देयर रिलीजन, मुस्लिम बिलीव्स देयर रिलीजन, बट when both are meeting, Hindu will not trying to convert in Hindu, but the Muslims, why do they are trying to convert in Muslims? दोस्तों, इस सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब जानने से पहले टीम हम कदम आपको बताना चाहती है कि भारत में डॉक्टर जाकिर नाइक पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम भी यही लगाया जाता है और सियासी तौर पर बिलखुसूस नरेंद्र मोदी ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक की यही वो आदत है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करता है कि वो हिंदुओं को मुसलमान कर रहे हैं। यही वजह है डॉक्टर जाकिर नाइक को अपना मुल्क छोड़कर मलेशिया में क़याम करना पड़ रहा है। मगर हम वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का क्या जवाब दिया कि मुसलमान दीन इस्लाम की तबलीग क्यों करते हैं जबकि हिंदू मुसलमानों को जाकर हिंदुइज्म की तबलीग नहीं करते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसरन सवाल दोहराया और कहा कि मैं एक अच्छी सी मिसाल देना चाहता हूं। Meet Muslim, they don't try and convert the Muslims to Hinduism, correct? Yeah. But when the Muslims meet the Hindus, they try and convert the Hindus to Muslim, correct? Correct. Sister, it is like giving an example. There is a student who goes to school. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले को समझने के लिए मैं आपको एक सादा सी मिसाल देना चाहता हूँ। ये औरत बहुत गौर से सुन रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा है जो स्कूल में जाता है और वो 7वीं 8वीं जमात में पढ़ता है। दूसरी जानिब एक और बच्चा है, एक लड़का है जो कि कॉलेज में जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, और वो मास्टर्स कर रहा है, यानी कि वो 15वीं 16वीं जमात में पढ़ता है। अब जब कभी भी इस स्कूल वाले बच्चे की जो 7वीं 8वीं में पढ़ता है और दूसरी जानिब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का लड़का जो कि मास्टर्स कर रहा है, इनकी जब आपस में मुलाकात होगी तो आपके ख्याल से क्या होगा? जो स्कूल वाला बच्चा है वो कॉलेज वाले बच्चे को कुछ पढ़ाएगा या जो कॉलेज वाला बड़ा लड़का है वो स्कूल वाले को कुछ सिखाएगा? जाहिर है जो ज़्यादा तालीम याफ्ता है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, यानी कि कॉलेज का लड़का, वही स्कूल के बच्चे जो कि कम पढ़ा लिखा है, 7वीं 8वीं जमात का तालिब इल्म है, उसको कुछ सिखा सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मिसाल इतनी खूबसूरत और बिल्कुल वाज़े और टू द पॉइंट थी कि पूरा हॉल समझ गया और ये मिसाल मुकम्मल होते ही पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। ये मनाजिर देखिए, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक की शानदार गुफ्तगू अभी जारी है। Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate or the postgraduate will teach the school student? Sister, Yes. will the school going student teach the postgraduate student or the postgraduate student will teach the school going student?
Sister, I asked you a simple question, not a difficult question. Sister, have you understood my question? Yeah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो ही ये मिसाल दी तो ये खातून माइक्रोफोन के सामने खड़ी हुई हंसने लगी और पूरा हॉल भी तालियां बजा रहा था और हंस रहा था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत वाजे कर चुके थे कि दीन इस्लाम बड़ा मज़हब है, ज़्यादा मालूमात रखता है, तो वो छोटे मज़हब यानी हिंदुइज़्म को कुछ सिखाएगा और वो हिंदुइज़्म में रहने वाले लोगों को मुसलमान चाहेंगे कि वो भी इस्लाम की जानिब आ जाएं। बात बहुत वाजे हो गई थी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब खातून से कहा कि हाँ बहन बताओ, कॉलेज वाला स्कूल वाले को पढ़ाएगा या स्कूल वाला जाकर कॉलेज वाले को पढ़ाएगा, तो ये खातून खामोश थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने 3 बार अपना सवाल दोहराया मगर ये खातून मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। ऐसे में वहाँ खड़ी रज़ाकार ने भी इस खातून के कान में सरगोशी की और कहा कि जवाब दो, मगर ये खातून मुस्कुराती हुई नजर आई। जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक बोले, मेरी बहन मैंने कोई बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया। डॉक्टर जाकिर नाइक के चौथी बार पूछने पर इस खातून ने बताया कि जो कॉलेज का स्टूडेंट है यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो कम इल्म यानी कि 7वीं जमात में पढ़ने वाले स्कूल के तालिब इल्म को सिखाएगा। लेकिन इस खातून ने बहुत शर्मिंदा होते हुए और हंसते हुए ये बात मानी थी। जरा ये मनाजिर देखिए। I asked you a simple question, not a difficult question. Sister, have you understood my question? Yeah. So will a student going to school will teach a student going to a senior college, postgraduate college, or No. will a student going to postgraduate college will teach a student going to the school? Post-graduated only. Correct. So in comparison, when the Muslims, what we believe, we are postgraduates. So when we meet our younger brother who are in school, it's our duty to share knowledge. We don't want to be selfish. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम बतौर मुसलमान ख़ुद को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तालिब इल्म समझते हैं और जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें हम स्कूल का तालिब इल्म समझते हैं। अब जब बड़ा भाई छोटे भाई से मिलेगा तो वो उसे कॉलेज में पढ़ा हुआ इल्म बांटना चाहेगा। हम मुसलमान खुद गर्ज तो नहीं हो सकते, इसीलिए हम चाहते हैं कि हिंदुइज़्म मानने वालों को भी इस्लाम समझ आए और वो भी इस्लाम की जानिब आ जाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तालिब इल्म में से कुछ सेल्फिश यानी कि खुद गर्ज लोग भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि स्कूल वाले ज़्यादा पढ़ लिख कर आगे ना आएँ वरना वो उनकी नौकरियां खा जाएंगे। लेकिन हम मुसलमान ज़रा भी खुद गर्ज नहीं है। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीगर हिंदू भाइयों को भी इस्लाम का रास्ता दिखाएं और वो भी आगे आएँ और दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएँ। डॉक्टर जाकिर नाइक के इस बयान पर पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ईसाइयत, दीगर मज़ाहिब के मानने वालों को भी हम सिखाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो भी दीन इस्लाम में आ जाएं, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। Comes to college, postgraduate, he may take my job away. Those are selfish people. We, mashallah, we are selfless. It's our duty to spread the message of truth. So when we meet a non-Muslim, whether Hindu, whether Christian, whether Buddhist, we tell Ta'ala wila kalmatum sawa'im baina bainakum. Come to common terms and we try and educate them. We don't want to degrade them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम मुसलमान तो चाहते हैं कि दीगर मज़ाहिब के लोग जो गैर मुस्लिम हैं वो भी दीन इस्लाम में आ जाएं। हम चाहते हैं कि हम खुद गर्जी का मुजाहरा नहीं करते और हम चाहते हैं कि जो इनाम है पोस्ट ग्रेजुएट होने का वो उनको भी मिले जो हम मुसलमानों को मिलेगा, और वो इनाम क्या है? जन्नत में दाखिल होना। We don't want to degrade them. We try and educate them so that they can become a postgraduate and both of us will get a good job. The good job is going to Jannah. So we don't alone want to go to Jannah. We want to take our brothers and sisters to Jannah. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम तन्हा जन्नत में नहीं जाना चाहते, हम अपने दीगर गैर मुस्लिम बहन भाइयों को भी चाहते हैं कि वो भी जन्नत में जाएं। ये वो मौका था जब इस खातून को शरारत सूझ गई थी और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी इस खातून से एक सवाल कर दिया था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा, मेरी बहन क्या आप जन्नत में जाना चाहती हैं? जवाब में इस खातून ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। इस खातून के इस जवाब पर पूरा हॉल हंसने लगा था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से दोहराया और अंग्रेजी जबान में एक और लफ्ज के साथ कहा कि मेरी बहन क्या आप पैराडाइज में जाना चाहती हैं? जवाब में इस खातून ने कहा नहीं, और फिर ये खुद से बोली कि मैं पैराडाइज या जन्नत में नहीं, मैं हेवन जाना चाहती हूँ। ये भी अंग्रेजी जबान का एक लफ्ज है जिसका मतलब आसमानों की जानिब है, जिससे मुराद जन्नत ही ली जाती है। ये मनाजिर देखिए और उसके बाद आपको बताएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को कैसे समझाया। Sister, do you want to go to Jannah? Do you want to go to paradise? Jinnah.
Do you want to go to paradise? No. Do you want to go to paradise, yes or no? I want to go to heaven only. Heaven, yes. Another name for heaven is paradise. यहाँ पर ये खातून हंस रही और मुस्कुराती हुई और कुछ शर्माती हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत को हेवन, पैराडाइज कुछ भी कहा जा सकता है, मगर इस जन्नत में जाने के लिए जो आप भी जाना चाहती हैं, आपने एतराफ़ किया है, उसमें जाने का कुछ क्राइटेरिया है, कुछ चीज़ों पर पूरा उतरना पड़ता है। मुसलमानों के कुरान, ईसाइयों की बाइबल और हिंदुओं की वेदा के मुताबिक उस क्राइटेरिया में ये लिखा गया है कि आपको एक खुदा पर यकीन रखना है, और हिंदुओं की मजहबी किताब वेदा के मुताबिक खुदा, भगवान या अल्लाह की कोई तस्वीर नहीं है, उनका कोई बुत नहीं बनाया जा सकता और बुतों की पूजा करना हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये सब कहने के बाद इस खातून से मुखातिब होकर कहा, मेरी बहन, क्या आप एक खुदा पर यकीन रखती हैं? जवाब में इस औरत ने कहा मैं सिर्फ हिंदुइज्म पर यकीन रखती हूँ। आई बिलीव हिंदू ओनली। उसके फौरन बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि खुदा का बुत बनाया जा सकता है और उसकी पूजा की जा सकती है? जवाब में ये खातून कहने लगी कि नहीं, खुदा बुत नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीधा सवाल पूछा, क्या आप बुतों की पूजा पर यकीन रखती हैं? इस खातून ने मुस्कुराते हुए कहा, बुतों की पूजा, हाँ, उस पर तो मैं पूरा यकीन रखती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तस्दीक करने के लिए एक बार फिर से पूछा, क्या आप यकीन करती हैं कि बुतों की पूजा करनी चाहिए? जवाब में इस खातून ने एतमाद के साथ कहा, जी हाँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा कि आप बुतों की पूजा करने पर यकीन रखती हैं, जबकि आप हिंदुओं की ही मजहबी किताब वेदा ने मना किया है कि खुदा का कोई इमेज नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वेदा के जुमले पढ़कर इस खातून के सामने सुना दिए। ये मनाजर देखिए। Sister, do you believe in one God? Yeah, I believe Hindu only. You believe in Hindu God? Do you believe that God has got idols? No, God is not idol. So do you believe in idol worship? Idol worship I am believing also. You believe in idol worship? Yes. So if God doesn't have idol, why are you worshipping the idol? Aren't you going against your Hindu scriptures? Your Hindu scripture says in Shveta Upanishad chapter 4 verse number 19 and Yajurveda chapter 32 verse number 3, Na tasya pratima asti. Of that God there is no image, there is no photograph, there is डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि बहन, आप अपनी ही मजहबी किताब वेदा पर अमल नहीं कर रही। वेदा ने बुतों की पूजा से मना किया है, तो क्या तुम अपनी वेदा को मानना नहीं चाहती? क्या तुम अपने हिंदुइज्म पर यकीन नहीं रखती? क्या मजहब है आपका? डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि आप हिंदुइज्म को फॉलो करना चाहती हैं या नहीं? जवाब में इस खातून ने कहा कि मैं अपने कल्चर को फॉलो करना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हैरत से कहा, अच्छा, तो आप अपने कल्चर को फॉलो करना चाहती हैं? जवाब में इस खातून ने फौरन से कहा, नहीं, मैं अपने मजहब हिंदुइज्म को फॉलो करना चाहती हूँ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर आप हिंदुइज्म को फॉलो करना चाहती हैं तो हिंदुओं की किताब वेदा में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं हो सकता। क्या आपने वेदा पढ़ी है? जवाब में इस खातून ने कहा कि नहीं, मैंने वेदा नहीं पढ़ी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, आपको नहीं लगता कि आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप अपने मजहब की किताब को पढ़ें? इस खातून ने जवाब में कुछ ना कहा और लंबी सांस लेने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा, आप कब पढ़ेंगी वेदा? ये खातून फिर कुछ ना बोली। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फौरन से कहा, टुमारो, यानी कल। ये खातून हंसने लगी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, आप कल या फिर आज रात को ही पढ़ेंगी? ये खातून और मुस्कुराई और हंसी और कहा कि मुझे नहीं पता, मगर मैं कोशिश करूंगी। your Hindu scriptures or you don't want to follow your Hindu scriptures? No, I want to follow my culture only, Hindu only. Culture, not your religion. My religion is Hindu only, I want to follow. But your Hindu religion is based on Vedas. Have you read the Vedas, sister? No. Isn't your duty you have to read the Vedas? When will you read it? Tomorrow? Or tonight? I don't know, I will try. I request you, sister, read the Vedas tonight. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से पूछा कि आज रात को फिर आप वेदा पढ़ रही हैं? जवाब में इस खातून ने कहा, नहीं, जब मुझे वक्त मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आपसे कहूंगा कि आप आज ही घर जाएं और इंटरनेट पर जो मैंने हवाला जात आप ही की मजहबी किताब वेदा के दिए हैं उनको खोलें, उनको पढ़ें, समझें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से वेदा के सारे हवाला जात दोहरा दिए ताकि ये औरत याद रख सके और गूगल से मालूमात हासिल कर सके। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि आपको मालूम है ना, शेख गूगल, हम मुसलमान तो उसको शेख गूगल कहते हैं, आप उसे पंडित गूगल कह लीजिएगा।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने हंसते हुए कहा कि गूगल से पढ़कर और हवाला जात को समझकर कल फिर आइएगा और मुझसे सवाल कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि फिर आप बुतों की पूजा छोड़ देंगी। इस खातून ने शुक्रिया अदा किया और वहां से रवाना हो गई। ये खूबसूरत मनाजिर देखिए। फिर टीम हमकदम का एक मुख्तसर सवाल आपसे। Requesting you, sister, that tonight you go home. If you don't have any pandit to ask, you can Google, Sheikh Google, we say Sheikh Google. Or Pandit Google, go there, type all the references, try and find out, and tomorrow you can come and ask the question again, sister. Inshallah. Thank you. यूं डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई खूबसूरती से अपना ये बयान और इस खातून को जवाब दे चुके थे। दोस्तों, टीम हमकदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहती है। चूंकि इस वीडियो के दरमियान में डॉक्टर जाकिर नाइक ने खातून से पूछा था कि वो जन्नत में जाना चाहती है या नहीं, जिस पर उसने पहले कहा था कि वो जन्नत में नहीं जाना चाहती। यकीनन दुनिया के सारे मुसलमान या सारे इंसान ही जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन इसकी तैयारी पर कोई बात करता नजर नहीं आता, ना ही तैयारी को तवज्जो देते नजर आते हैं। टीम हमकदम का आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या आप जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि दीगर लोग भी आपका कमेंट देखकर वो भी नेक कामों पर लग जाएं। और आप कौन से नेक काम करते हैं ये भी ज़रूर बताइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।